नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है वो बात करने वाले हैं और वह टॉपिक जो रिलेटेड है EWS फेक सर्टिफिकेट को लेकर कि भाई कैसे जनरल कैंडिडेट के बच्चे जो कि EWS कैटेगरी में भी आते भी नहीं हैं, वो कैसे फेक EWS सर्टिफिकेट बनवाकर अपना सिलेक्शन IAS में जो है वो करवा रहे हैं। EWS कैटेगरी जो है वो अभी से नहीं आई है, इस कैटेगरी को आए हुए करीबन 5 साल जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी इस कैटेगरी का मिसयूज जो है वो किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा। तो देखिए भाई, EWS कैटेगरी है क्या, पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। तो भाई पहले क्या होता था 2020 के पहले कि जो बच्चे SC ST कैटेगरी के होते थे या फिर OBC कैटेगरी के होते थे, नॉन क्रीमी लेयर के, उन्हें जो था वह रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा भी ये मांग की जाने लगी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि केवल OBC कैंडिडेट या फिर SC ST कैंडिडेट ही जो है वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जनरल कैंडिडेट भी जो है वो गरीब हो, वो भी तो इकोनॉमिकली वीक हो सकता है। तो जब ये मांग जनरल कैंडिडेट्स के द्वारा उठाई गई तो फिर जो है वह ये EWS आरक्षण या कहना चाहिए EWS रिजर्वेशन जो है वो शुरू हुआ विभिन्न जो सर्विसेज हैं उसमें। तो भाई हो क्या रहा है, चूंकि हम UPSC सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे UPSC सिविल सर्विसेज में जो लोग पहले IRS थे, IPS थे और विभिन्न गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते भी नहीं हैं, चूँकि उन्हें IAS चाहिए, इसी वजह से वह फेक सर्टिफिकेट बनवा कर UPSC में IAS जो है उसमें सिलेक्शन ले रहे हैं। आज मैं आपको कुछ नाम भी बताऊंगी कि भाई कैसे इन लोगों ने जो है वो फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि EWS जो है वो होता क्या है। तो भाई जब ये चालू किया गया तो कुछ नाम हमारे सामने निकल कर आए हैं। जब हमने देखा, विभिन्न वीडियोस देखे, UPSC की जो विभिन्न लिस्ट थी उसको देखा, रिजल्ट्स को देखा, तब वहाँ हमने ये पाया कि भाई ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फेक EWS सर्टिफिकेट बनवाए हैं, जिसमें पहला नाम जो आता है वो आता है रवि कुमार सिहाग का। भाई ये काफ़ी फेमस जो है वो पर्सनालिटी है। जब UPSC का रिज़ल्ट आया था तो ये हिंदी मीडियम के टॉपर भी जो है वो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी जो रैंक आई थी वो आई थी 18। अब पहले ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो रैंक है ना, ये जो रैंक, इस पे इनको आराम से IAS मिल जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस रैंक पे IAS नहीं मिलता, भाई इस रैंक पे तो मिलना ही था। लेकिन जब रिजल्ट आया उसके पहले तो नहीं पता था ना इनको कि इनकी रैंक ये आएगी। तो इन्होंने क्या किया भाई, अपने EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया कि भाई प्रीलिम्स में भी बच जाएंगे, मेंस में भी थोड़ा बहुत हमें जो है वो क्या मिल जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा, इंटरव्यू में भी मिल जाएगा। तो इन्होंने भी जो है वो EWS का इस्तेमाल किया। अब इसके पहले का मैं बता देती हूँ, ये क्या थे भाई, ये जो रवि कुमार सिहाग थे ना, ये 2019 में इन्होंने EWS का इस्तेमाल किया था। UPSC में इनका जो रैंक आया था वो भी मैं बता देती हूँ। सॉरी, रैंक नहीं, जो इनको सर्विस मिली थी वो मिली थी IDAS। इसके पहले भी इनका सिलेक्शन हुआ था 2018 में, वहाँ इनको सर्विस मिली थी IRTS। और चूंकि उस समय EWS का रिजर्वेशन नहीं होता था तो इन्होंने जनरल कैटेगरी में जो थी वह इस सर्विस को पाया था। तो भाई इन्होंने भी जो है
वो ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल किया, जबकि ये पहले कौन सी सर्विसेज में रह चुके हैं भाई, सीएससी की सर्विसेज में ही जो है वो रह चुके हैं। ठीक है, और नाम सुनिए आप लोग। एक और व्यक्ति आते हैं, ये आपको सुन के ना शॉक लगेगा, जो मैं बता रही थी ना आपको कि भाई कैसे व्यक्ति पहले आईपीएस बन जाता है, उस टाइम वो जनरल कैटेगरी में आता था, और आईपीएस बनने के बाद कैसे वो जो है वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आ जाता है, ईडब्ल्यूएस में आ जाता है। और ईडब्ल्यूएस में क्या चाहिए भाई, 8 लाख से फैमिली इनकम जो है वो टोटल कम होनी चाहिए, तो आप ईडब्ल्यूएस के अंडर आते हैं। तो देखो भाई सेकेंड नाम सुनो, सेकेंड नाम है दुर्गा प्रसाद अधिकारी का। ठीक है, दुर्गा प्रसाद अधिकारी का, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं। तो ये आईपीएस बन गए थे 2021 का यूपीएससी इन्होंने जो था वह क्लियर किया था, आईपीएस इनको मिल गया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने जनरल कैटेगरी में आईपीएस जो था वह पाया था। अब आप देखो, एक साल बाद ही 2022 में, चेक कर लेना, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, रिजल्ट पूरे ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, वहां पे भी जाके आप शीट में चेक कर सकते हो। 2022 में क्या हुआ, ये आ गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। भैया आईपीएस बन चुके हैं, पहले कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया, यहाँ पर उन्होंने ईडब्ल्यूएस का फायदा लिया और यहाँ पर ये क्या बन गए, आईएएस बन गए। आप सोचो अगर ये सच में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होते तो यहाँ पर भी क्या लेते, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का फायदा लेते कि नहीं लेते, है ना। कोई नॉर्मल व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आता है, तो उसको तो पता है कि भाई मैं तो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से हूँ या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हूँ, तो मुझे तो आरक्षण चाहिए। तो वो तो भाई अपने सब अटेम्प्ट में आरक्षण के लिए अप्लाई तो करेगा ही ना, वहाँ पे लिखेगा कि भाई हम जो है, या चूज करेगा कि भाई हम जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एससी एसटी से आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहले वो दूसरी कैटेगरी में था, बाद में दूसरी कैटेगरी में आ जाए। ये देखो इन भाई साहब ने यही किया है, पहले जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन लिया, फिर सोचा भाई आईपीएस बन पाए तो चलो ईडब्ल्यूएस का फायदा भी ले लेते हैं। कैसे, साफ साफ दिखता है कि इन्होंने गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है। और नाम सुनो, ठीक है, और नाम सुनो। एक है विजय वर्धन, विजय वर्धन, ये जो व्यक्ति है ना, ये 2018 में इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, आईपीएस बन गए थे जनरल कैटेगरी से, सोचो आप, ठीक है, आईपीएस बन गए। 2020 में मैंने बताया ईडब्ल्यूएस चालू था, तो ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा के ये क्या बन गए, आईएएस। अब यहाँ पर भी देखो साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है भाई, ईडब्ल्यूएस का फायदा लेने के लिए या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेने के लिए यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट जो है वो बनवाया होगा। पहले देखो आप आईपीएस थे, अब ऑब्वियस सी बात है आईपीएस की सैलरी कम थोड़ी रहती है, 8 लाख से तो ज़्यादा ही होगी। यहाँ पर देखो इन्होंने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। और देखो, और नाम मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आयुषी जैन, आयुषी जैन, इन्होंने क्या किया, 2020 यूपीएससी क्लियर किया, आईपीएस इन्हें मिल गया था, लेकिन जनरल कैटेगरी से। देखो यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया ईडब्ल्यूएस का। फिर क्या हुआ भाई, 2022 में अब इनको समझ आ गया कि भाई आईएएस तो मिलने से रहा, जनरल कैटेगरी में अंडर 50 आना ही पड़ेगा। समझ गई कि ईडब्ल्यूएस अगर हम लगा देते हैं तो रैंक में फ़ायदा मिल जाएगा, और ये इनकी तरकीब कामयाब भी हुई। 2022 में यूपीएससी क्लियर किया, आईएएस बन गई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाकर, मतलब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पाकर। ठीक है भाई, और सुनो, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, कई एग्जाम्पल है, चेक कर लेना। और सुनो आप, एक खत्री
विशाल दीनानाथ, ये इन्होंने भी क्या किया था भाई, 2019 में ये व्यक्ति इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, ठीक है, जनरल कैटेगरी। अब इनको क्या चाहिए था भाई, आईएएस चाहिए था। 2021 में आईएएस इन्हें मिल भी गया, पर कैसे, ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल करके। शायद इनकी AIR 236 आई थी रैंक, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। शिव नारायण शर्मा, ये जो भाई साहब थे ये 2017-18 में यूपीएससी क्लियर कर चुके थे, ठीक है। लेकिन 2020 में जब ईडब्ल्यूएस आया तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और आईएएस बन गए। आपको क्या लगता है, जब इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया होगा तो इनकी सैलरी इतनी कम रही होगी? चलो भाई ट्रेनिंग में कम रहती है, लेकिन एक साल बाद तो भाई ज़्यादा हो गई होगी। एक साल बाद तो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी हो गई होगी। इतना ज़्यादा गैप क्यों? तब भी आप ईडब्ल्यूएस ले रहे हो, ये तो गलत है ना। साफ साफ इन्होंने क्या दिखाई होगी भाई, अपनी फैमिली इनकम 8 लाख से कम दिखाई होगी। जब भी इस तरीके की फैमिली इनकम ये लोग दिखाते हैं ना, ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लेते हैं, तो स्पेशली ये लोग एग्रीकल्चरल वाली जो साइड है वो जो है वो दिखाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर से इतना कम जो है वो मुनाफा हो रहा है, या हमारे पास इतनी कम ज़मीन है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने आप देखेंगे कि फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है। साफ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन से जो है वो पता चल रहा है। एक मैडम और थी, ये काफ़ी न्यूज़ में भी जो थी वह आई थी। इन मैडम का नाम मैं आपको बता देती हूँ। इन मैडम का नाम था नीति अग्रवाल, ठीक है, नीति अग्रवाल था। ये मैडम 2023 की ही यूपीएससी इन्होंने क्लियर किया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगाई थी। लेकिन अगर हम इनकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो इनके पिताजी जो हैं वो अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। टीवी में दिखाया गया था इनका घर, जो कि काफ़ी आलीशान लग रहा था। अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया है कि भाई जो घर है उनकी कीमत क्या होती है, तो आप उस आलीशान घर को देखकर बता सकते हैं कि ये जो घर है ये भाई करोड़ में ही बनेगा, ठीक है। और जब घर, ऐसा इंसान जिसका घर ही करोड़ में बना हो, तो आप सोच सकते हैं क्या उसकी 8 लाख से कम सैलरी होगी जो फैमिली इनकम है वो, ठीक है। तो आप खुद समझदार हो, ये अंदाज़ा लगा सकते हो। और ऐसे आप लोगों ने भी कई लोग देखे होंगे। और भी एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति था विश्वजीत पांडा, OAS में था, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, 2020 में सिलेक्शन हो गया था। इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लेना। 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसने खुद को ले आया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पाने के लिए। क्लियर हो गया भाई यूपीएससी, उसका अच्छी खासी रैंक मिली। जो उसे कैडर चाहिए था वो मिल गया, सॉरी जो उसे सर्विस चाहिए थी वो मिल गई। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कई लोग हैं जो कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाकर इस रिजर्वेशन का मिसयूज कर रहे हैं। जिनको सच में ज़रूरत है वो कर ही नहीं पा रहे। तो हालांकि कंप्यूटराइज्ड ईडब्ल्यूएस मांगा जाता है, लेकिन ये देख के तो भाई साफ पता लग रहा है कि इनकम जो है वो कम कराई जा रही है। तो भाई ये कितना गलत चीज़ हो रही है। यूपीएससी को इस पर जो है वो ध्यान देना चाहिए, इस पर जांच भी जो है वो की जानी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।